आप एक कार से जा रहे थे, एक बाइक से जा रहे थे, तो रास्ते में आपका एक्सीडेंट हो जाता है। रीढ़ की हड्डी में इतनी जोर की चोट लगती है कि आपके दोनों हाथ दोनों पैर काम करना बंद कर देते हैं। बहुत सारा आपका इलाज किया जाता है, कुछ हद तक फायदा होता है, हाथ काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन चोट लगने के 1 साल के बाद भी आपके दोनों पैर काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे केस में आपका क्या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनेगा? अगर बनेगा तो कितने % का बनेगा? हमें कहाँ पर जाना चाहिए, किसको दिखाना चाहिए? आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा रीढ़ की हड्डी में चोट लगने के कारण डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनता है या नहीं बनता है के बारे में आपको जानकारी दूंगी। पूरी जानकारी के लिए मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ में शेयर करिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर में लगने वाली चोटों में एक सबसे ज्यादा गंभीर चोट होती है। रीढ़ की हड्डी की चोटें इतनी ज्यादा गंभीर इसलिए होती हैं क्योंकि जितनी भी सारी नसें होती हैं जो हमारे दिमाग से निकलती हैं वो रीढ़ की हड्डी के थ्रू पास होती हैं और फिर वो हमारे पूरे शरीर में फैल जाती हैं। रीढ़ की हड्डी में जब किसी भी तरह की चोट लगती है तो वो इस हद तक खतरनाक हो सकती है कि मरीज को अपनी पूरी जिंदगी बिस्तर पर बितानी पड़ सकती है, जिसे कि हम लोग टेट्राप्लीजिया बोलते हैं। टेट्राप्लीजिया का मतलब होता है कि दोनों हाथ और दोनों पैरों ने काम करना बंद कर दिया है और मरीज सिर्फ और सिर्फ बिस्तर पर पड़ा रहता है। रीढ़ की हड्डी की चोटें इस हद तक खतरनाक, इस हद तक गंभीर हो सकती हैं। अब अगर रीढ़ की हड्डी की चोट लग गई है तो फिर हम कितने समय तक हमें इंतजार करना पड़ता है कि हम डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करें? तो आपको कम से कम 1 साल तक ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। जो भी सर्जरी होगी आपका डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा, जो भी मेडिकल मैनेजमेंट होगा, जो भी फिजियोथेरेपी होगी, जिस भी तरीके का इलाज संभव होगा वो सारा अपना इलाज आपको करवाना पड़ेगा। और उसके बाद में 1 साल के बाद में जो रेजिडुअल डिसेबिलिटी बचती है उसके लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाया जाता है। अब ये जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाया जाता है इसके लिए जो जांचें होती हैं, जो सारा डॉक्टर आपको एग्जामिन करेगा, उसके लिए एक स्टैंडर्ड सिस्टम होता है और वो स्टैंडर्ड सिस्टम का नाम होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर न्यूरोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। इसके हिसाब से जो आपका डॉक्टर होता है वो आपको चेक करेगा और उसके बाद में आपकी ग्रेडिंग की जाएगी। ग्रेडिंग किसके हिसाब से होती है? अमेरिकन स्पाइनल इंजरी एसोसिएशन ने क्लासिफिकेशन दिया है कि रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है तो इस कैटेगरी में हम मरीज को क्लासिफाई करेंगे और उसके बेसिस पर उसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाया जाएगा। अब आपको बिल्कुल मैं बहुत साधारण भाषा में समझाऊंगी कि कितनी बीमारी पर, कितनी दिक्कत पर कितना % बनेगा। रीढ़ की हड्डी में चोट लगने की वजह से अगर आपके दोनों हाथ और दोनों पैरों ने काम करना बंद कर दिया है तो आपका लगभग 90% तक का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनता है। ये तो हो गई पहली चीज। दूसरी होती है कि अगर आप रीढ़ की हड्डी में चोट लगने की वजह से अगर आपके सिर्फ और सिर्फ दोनों पैरों ने काम करना बंद कर दिया है पर आपके हाथ जो है वो नॉर्मली अगर काम कर रहे हैं तो इस कंडीशन को हम लोग पैराप्लीजिया बोलते हैं और ऐसे केस में 75% तक का डिसेबिलिटी बनता है। तीसरा होता है हमारा कॉर्डा इक्वाइना सिंड्रोम। कॉर्डा इक्वाइना सिंड्रोम होता क्या है? इसको बिल्कुल साधारण भाषा में समझो कि कमर में पीछे की तरफ, नीचे की तरफ बहुत ज्यादा दर्द होता है। जो हमारी जांघें होती हैं उसमें जांघों का जो अंदरूनी हिस्सा होता है उसमें हमें कुछ भी छूने का एहसास नहीं होता है, वो सुन्न पड़ जाती हैं और हमको साथ में पेशाब रोकने में और पॉटी रोकने में दिक्कत आती है। मतलब हम कहीं भी हमारी पेशाब निकल जाती है, हमारी पॉटी निकल जाती है, मतलब इनवॉलेंट्री डिफिकेशन होता है। जो बावल और ब्लैडर का कंट्रोल होता है वो एक तरीके से खत्म हो जाता है। अगर ये सिचुएशन होती है तो हमारा 60% तक का डिसेबिलिटी बनता है। और अगर हमारे कमर में नीचे की तरफ बहुत तेज दर्द होता है तो जांघों का जो अंदर वाला हिस्सा होता है वो हमारा अगर सुन्न पड़ गया होता है और हमारे जो बटक्स होते हैं वो वहां पर भी अगर सुन्नपन है, लेकिन जो हमारी बावल और ब्लैडर फंक्शन है, मतलब जो हमारा पेशाब रोकने का जो व्यवस्था है, जो हमारा सिस्टम है वो सही काम कर रहा होता है, जो हमारा पॉटी करने का जो व्यवस्था होता है वो अगर सही काम कर रहा होता है तो ऐसे केस में हमारा 40% तक का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनता है। तो ये तो हो गई हमारा रीढ़ की हड्डी में चोट लगने की वजह से डिसेबिलिटी में परसेंटेज वाली बात। एक और बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर दर्द बहुत ज्यादा है,
न्यूरोपैथिक पेन अगर बहुत ज़्यादा है, हमारी रीढ़ की जो हड्डी है वो डिफॉर्म हो गई है, वो टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, हमारी हाथों में, हमारे पैरों में बहुत ज़्यादा जकड़न आ गई है, ऐसे अकड़ गए हैं हमारे हाथ और पैर, कॉन्ट्रैक्चर्स बन गए हैं, मतलब इस तरीके से अगर हमारे हाथ जकड़ गए हैं तो ऐसे केस में हमें 20% की एडिशनल डिफॉर्मिटी मिलती है। मतलब जो भी हमें पहले बताया उसमें 20% और जोड़कर हमें डिफॉर्मिटी मिलेगी। तो ये तो थी बहुत छोटी सी जानकारी कि रीढ़ की हड्डी में चोट लगने की वजह से जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनता है वो किस कंडीशन में कितना % का बनता है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारा डाउट होता है कि उनका डिसेबिलिटी जो सर्टिफिकेट उन्हें बनवाया है वो सही है या नहीं है, कहीं पकड़े तो नहीं जाएंगे। अगर ऐसा कोई डाउट है तो आप मेरे चैनल की मेंबरशिप लेकर मुझे अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भेज सकते हैं। मैं एक बार उसको देख कर बता दूंगी कि क्या वो आपकी एक्चुअल रिपोर्ट के साथ में कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आंखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।